डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सेकंड पार्ट यानी सेकंड क्लास की बात करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का विकास कैसे हुआ, कब कैसे क्या हुआ, ठीक है। सारी घटनाएं पढ़ेंगे, कब हम गाइडलाइन आया, कब मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुए, कब उस पर कमेटी बैठाई गई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यानी कि पूरा का पूरा एवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें देखिए डियर, इसमें पहली बात तो स्टूडेंट का मन लगता नहीं है, बट इंटरेस्ट लेना पड़ता है कि एक्चुअल में अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कब कब किस किस दशक या उसमें सेंचुरी में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, कितना हॉस्पिटल कब खुले, ठीक है, एसोसिएशन कितने बनाए गए, दवा कब स्टार्ट हुआ, तो ये सभी हिस्ट्री जो है कि हम बात करेंगे पूरा, ठीक है। इसको इंटरेस्ट लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो डियर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जितना हो सके दोस्त यार को शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो डियर अब मैं बात करने जा रहा हूँ। आज जो ये टॉपिक है थोड़ा सा ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरह बहुत वो नहीं पढ़ना है, बस खाली लाइन टू लाइन है। बस आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको पढ़ने के बाद आपका 1 नंबर का कहीं भी अगर पूछ जाए तो आपका आंसर एकदम राइट होगा, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं। पहले हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन, ठीक, इवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट, यानी कब कब मेंटल हेल्थ के बारे में सेवाएं चलाई गई या सर्विसेज चलाई गई, ठीक है, या ट्रीटमेंट या उपचार कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, या उपचार कितना हद तक, कितना रिसर्च हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले हम थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्रिकली अगर देखा जाए तो मेंटल इलनेस वाज विव्ड एज अ डिनोमिक पोजीशन। डिनोमिक पोजीशन का मतलब डियर, पहले के लोग ऐसा मानते थे, उनकी अवधारणा थी, मानते थे कि जो इंसान मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है, बीमार है, तो उनकी अवधारणा ये रहती है कि उनके अंदर पूर्वजों की आत्मा आ गई है, ठीक है, पूर्वजों की आत्मा आ गई है, या फिर उनके अंदर कोई ऐसा आत्मा प्रवेश कर गया है जो इसको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो यही सब सोचते थे और इसी वजह से वो बहुत उसको प्रताड़ित करते थे, और उनके अंदर से वही आत्मा निकालने के चक्कर में और उसको जो है कि एकदम मार डालते थे, ठीक है। तो वो पहले क्या सोचते थे कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट यानी पूर्वजों का आत्मा आ गया है, या फिर वायलेटिंग अ टेबू, अगर ये हमारे समाज में रहा तो हमारे समाज के रूल रेगुलेशन को तोड़ेगा और यहाँ पे लोगों को हार्म पहुँचाएगा, नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। उसके बाद या तो फिर ऐसा होता था कि नेग्लेक्टिंग अ कल्चरल रिचुअल एंड स्पिरिचुअल डिनोमिनेशन, उनका मानना था कि जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, या जो धर्म है, इसकी वजह से नष्ट हो जाएगा और ये बेकार लगता है, मतलब कि उसको एक वो मानते थे, ठीक है। बहुत मतलब कि अब ऐसा है कि इसका समाज में रहना ठीक नहीं है, इसको हटा दिया जाए या इसको बांध के रखा जाए, ठीक है। तो ऐसा इसको मतलब कि कुछ किया जाए। अपने से तो इतनी ह्यूमनिटी थी, इतनी मानवता था कि अपने से तो मार नहीं सकते थे, लेकिन उसको भूखों मार देते थे और उसकी पिटाई करते थे और उसको जला भी देते थे, हाथ पाँव को जला भी देते थे ताकि वो, और उसके बाद कभी कभी एम्पुटेट भी कर देते थे या टॉर्चर करते थे, या केप्ट होम मेड एजाइलम, या फिर घर में एक ऐसा जो है कि जेल टाइप बना के उसके अंदर जो है कि उसको रखते थे, घर के ही अंदर उसको हमेशा उसी में पड़ा रहता था, चाहे वो खाए पिए चाहे कुछ करे, उसी के अंदर पड़ा रहता था, घर के अंदर ही, ठीक है। तो एजाइलम बना के रखे थे और उसी एजाइलम में अंदर ही उसको बांध के या फिर उसको एक कैद करके रखते थे, ठीक है। पहले के लोग ऐसा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी सोच बदली और हमारा जो सोच एक लेवल का हो गया, या फिर अंदर से मानवता किसी के अंदर जागा और जो भी था कि इस पर क्यों ना विचार किया जाए, तो उसके बाद कुछ उस टाइम के साइंटिस्ट थे या फिर जो भी थे सोचने वाले विचारक थे, जो थॉट थे, उनमें से एक थे पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ने पहले इसके बारे में सोचा विचारा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रेन इज़ द सीट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। क्या है?
इन्होंने पहले रिसर्च किया, उसके बाद बताया कि हमारे बिहेवियर, हमारे स्वभाव में जो इरेगुलरिटी आती है या जो एबनॉर्मेलिटी आती है वो सभी क्या है, ब्रेन का ही दिक्कत है। ब्रेन ही है जो सब कुछ करता है। तो इसके बाद इन्होंने ये टर्म दे तो दिया, लेकिन जो है कि इस पर आगे अध्ययन नहीं किया, या फिर ऐसा अध्ययन किया जिसको मतलब कि वाजिब नहीं था, लेकिन इतना चीज़ें उनकी थी कि उन्होंने बता दिया कि ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है ये सभी, ठीक है। उसके बाद हिप्पोक्रेट्स आए तो उन्होंने देखा कि हिस्टीरिया जैसी बीमारी और मैनिया और डिप्रेशन का इन्होंने देखा। तो उन्होंने बोला कि इसकी वजह से इंसान के बिहेवियर में चेंजेज आ रहा है और वो मानसिक रूप से बीमार इसी वजह से हो रहा है। हिस्टीरिया से मैनिया, मैनिया मतलब हाइपर एक्टिव, और डिप्रेशन मतलब वेरी लो, एकदम मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्लेटो थे रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। प्लेटो जो है उन्होंने बताया कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन कुछ तो है, कुछ तो संबंध है जो बॉडी की वजह से माइंड इफेक्ट हो रहा है और माइंड की वजह से बॉडी इफेक्ट हो रहा है। इन्होंने कुछ हद तक अच्छा जो है कि बेस दिया आगे सोचने के लिए। उसके बाद एरिस्टोटल जो थे, ग्रीक थे, उन्होंने पहले ही स्टार्ट किया क्या, ट्रीटमेंट ऑन मेंटली इल एंड सेपरेट द स्टडी ऑफ माइंड एंड रिलीजन। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया अलग अलग अध्ययन करना, माइंड पे अलग अध्ययन करना और रिलीजन पे अलग अध्ययन करना, और फिर ब्रेन पे उस पे बॉडी पे अलग अध्ययन करना। तो स्टार्ट किया, तब जाके जो है कि निष्कर्ष निकला और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम हिस्ट्री में और बात करें तो 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी में यानी कि 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में खोला गया, विलियम्सबर्ग में, ठीक है। उसके बाद 1793 में मतलब 1793 में फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ, यानी बहुत बड़ा बदलाव हुआ इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ या अचीवमेंट कह सकते हैं। जो फिलिप पिनेल थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो भी लोग बांधे जाते थे, जो मेंटली इल पेशेंट थे, उनको बांध के रखा जाता था, उनको उन्होंने बोला कि छोड़ दीजिए मैं, और फिर उनको छुड़ा दिए और उनको जो है कि ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सब कुछ मतलब देने लगे, और फिर वो रिकवर हो गए और फिर से वो पहले जैसे लाइफ जीने लगे। तो ये बंदा था जो कि बहुत अच्छा काम किया और रिवोल्यूशन लाया, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी में कुछ हद तक बहुत ज़्यादा जो है कि विचार किए गए, सोचे और निष्कर्ष निकाले गए। तो इसमें से एक थे वो बेंजामिन रस थे। उन्होंने साइकेट्रिक पे बुक पहले लिखा, सबसे पहले बुक इन्होंने लिखा साइकेट्रिक पे, ठीक है, अमेरिका के थे। इन्होंने 1812 में जो है कि साइकेट्रिक की बुक लिखा। उसके बाद 19वीं शताब्दी में और भी हुआ। तो जैसे देखिए 1908 में, ठीक है, 1908 में अ मेंटल इल पेशेंट क्लिफोर्ड बियर जो था, उसने क्या किया, ये खुद एक मेंटली इल पर्सन था, एक पेशेंट था। क्लिफोर्ड बियर जो था एक मेंटली इल पर्सन था, लेकिन ये जिस अस्पताल में पड़ा था, एडमिट था, वहाँ से वो ठीक होके आया और उसी पर मेंटली इल पर्सन पे ही एक बुक लिख डाली, ठीक है, बुक लिखा, और उसकी खुद की एक्सपीरियंस थी। और जाके जैसे ही हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया, अपना लिया, सारे बिहेवियर पे अध्ययन किया, तब जाके उसने दे दिया, एक बुक लिख दिया मेंटल इल पे, ठीक है। 1912 में यूजियन बुलियर क्वाइंड द टर्म सीजोफ्रेनिया टर्म कौन दिया, यूजियन बुलियर, ठीक है। इंडियन लुनेसी एक्ट वाज पास्ड, 1912 में ही इंडियन लुनेसी एक्ट आया है। 1927 में इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट दिया गया, सिजोफ्रेनिया के मरीज को ठीक करने की कोशिश की, किससे, इंसुलिन शॉक देके, ठीक है, इंसुलिन शॉक देके ठीक करने की कोशिश किया गया। कब, 1927 में। 1936 में फ्रंटल लोबेक्टॉमी, ये सोचा गया कि क्यों ना ब्रेन ही अगर रिस्पॉन्सिबल है तो ब्रेन का ही हम जो है कि सर्जरी करके देखें कि इसमें ऐसा क्या बदलाव था, ठीक है। जिसको जैसे लगा, जिस साइंटिस्ट को जैसे लगा वैसे उन्होंने उस टाइम सोचा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो 1938 में ECT आया, ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव
थेरेपी, ठीक है। ईसीटी यूज किया गया, जो कि ब्रेन में ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अभी तो रियल में तो पता नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे रहता है। तो उसमें जो वो दो लगे रहते हैं, एक ब्रेन के इधर लगाते हैं और एक इधर लगाते हैं, लगा के बोल्ट सटाते हैं तो गनगना के सब एकदम, ठीक है, मरीज को एकदम एक्टिवेट कर देते हैं। या तो फिर एक्टिवेट हो जाएगा या तो फिर ये डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईसीटी करते हैं, ठीक है, ईसीटी करते हैं। ईसीटी के बारे में आपको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। 1939 में साइकेट्रिक थियरी दिया गया, साइको एनालिटिकल थियरी दिया गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा। फिर उसके बाद 1946 में बोर कमेटी आया और बोर कमेटी के द्वारा यहाँ हमारे इंडिया में 5 अस्पताल खोले गए, ठीक है। 5 मेंटल हॉस्पिटल खोला गया, 5 मेंटल हॉस्पिटल खोला गया, ठीक है। इनके रिकमेंडेशन पे 5 मेंटल हॉस्पिटल इंडिया में खोला गया, इनके कहने पे, ठीक है। बताया, इन्होंने सलाह दिया कि क्यों ना हम हॉस्पिटल खोले, तो 5 हॉस्पिटल खुले, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयनगर, श्रीनगर और दिल्ली, ठीक है। तो इन जगहों पे वो खोला गया मेंटल हॉस्पिटल खोला गया, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयनगर, श्रीनगर और दिल्ली में, ठीक है। इतने जगहों पे, 5 जगहों पे खोला गया। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के लिए लिथियम का उपयोग किया गया। किसका? मेनिया के पेशेंट को, हाइपर एक्टिव पेशेंट था, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले 1949 में लिथियम का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद ये सोचा गया कि क्यों ना फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी सोचने लगी क्यों ना इस पे दवा बनाया जाए। तो वो दवा बनाए क्लोरप्रोमाजाइन ड्रग्स बनाया, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाया क्लोरप्रोमाजाइन पहले 1952 में, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो और भी हुआ बदलाव, नया इनोवेशन हुआ, नए आविष्कार हुए। 1963 में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्ट पास हो गया। 1970 में ग्रोथ इन जनरल हॉस्पिटल, यानी कि जो जनरल हॉस्पिटल हैं जैसे CSC, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और ये सभी, उसमें क्या किया गया कि साइकेट्रिक यूनिट बनाया गया कि यहाँ पे वार्ड तो नहीं, एक साइकेट्रिक यूनिट बनाइए। तो यूनिट वहाँ पे बनाए, थोड़ा बहुत कुछ मरीजों का ट्रीटमेंट या उपचार या देखभाल या रिहैबिलिटेशन करने के लिए बनाया गया जनरल हॉस्पिटल में, ठीक है। और उनके लिए आउट पेशेंट सर्विसेज खोला गया, यानी OPD का सर्विसेज भी खोला गया, ठीक है। 1978 में आया अल्मा अटा के द्वारा एक दिया गया थीम हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि उन्होंने कहा कि हेल्थ सभी के लिए हो, चाहे वो फिजिकली रूप से बीमार हो, चाहे मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे कैसे भी हो, सबके लिए हेल्थ होना चाहिए। 1981 में कम्युनिटी साइकेट्रिक सेंटर वर सेटअप, ठीक है, कम्युनिटी साइकेट्रिक सेंटर डेवलप किए गए। 1982 में फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड केयर फॉर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है कम्युनिटी पे जोड़ दिया गया और उस पर फोकस किया कि समुदाय के लोगों को फोकस किया, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ भी बनाया गया 1982 में, ठीक है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट डेट हैं जो नोट कर लीजिएगा, आपको बेहद इम्पॉर्टेंट है। 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ, ठीक है। उसके बाद 1990 में फार्म्ड एन एक्शन ग्रुप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दी ओपिनियन ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। कुछ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने सलाह दिया, तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, ठीक है, एक्शन लिया मेंटल हेल्थ पे कि इस पे काम किया जाए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ दी एक्शन वर टेकन फॉर ट्रीटमेंट, और उस पे एक्शन लिया गया तो सिर्फ उपचार करने के लिए और रिहेबिलिटेशन करने के लिए मेंटली इल पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद 1997 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर पास्ड, यानी कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनका राइट्स और जो उनका रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट या केयर करने जाते हैं उनका भी राइट, मतलब कि राइट्स उनका भी बनाया गया, तैयार किया गया कि उसका क्या क्या राइट्स है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है कि पास हुआ, कमीशन बनाया गया, ठीक है, प्रिपेयर किया गया। उसके बाद और भी जो है कि इस फील्ड में हुआ, मेंटल हेल्थ के फील्ड में। उसके बाद 19th के बाद 20th के बाद 21st सेंचुरी में क्या हुआ, 2001 में, ठीक है, 2001 में करंट सिचुएशन एनालिसिस वाज डन एंड रिसर्च स्टडी इन एरिया लाइक एपिलेप्सी, मेंटल रिटार्डेशन, सिजोफ्रेनिया इज इनिशिएटेड,
ठीक है। यानी कि इन सभी बीमारियों पे, एपिलेप्सी पे, मेंटल रिटार्डेशन पे और सिजोफ्रेनिया पे क्या किया गया, शुरुआत किया गया क्या, रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च करना कि आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसे लोग ग्रसित हो रहे हैं, क्यों ऐसे होते हैं। उसके बाद उसी वर्ष एक दुखद घटना, ट्रेजेडी हुई थी अपने भारत में ही, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु पे। वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, दमोइद्दीन बदूसा मेंटल होम था, ठीक है, इरावदी में। इसमें क्या था कि जितने भी मेंटली इल पेशेंट थे, क्लाइंट थे, उनको बांध के रखा गया था टॉप फ्लोर पे, और वहीं पे लग गई आग। 6 अगस्त को 27 मेंटली इल पेशेंट उसमें मर गए थे। दे वर टाइड टू द बेड, क्योंकि वो भाग इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो बेड से बांधे गए थे, इसलिए वो जल के वहीं पे मर गए। ठीक है, तो ये दुखद घटना हुई थी अपने भारत में ही, इंडिया में। उसके बाद 2002 में नेशनल सर्वे ऑन मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री थी, 2002 में उन्होंने इजाज़त दिया कि इस पर सर्वे किया जाए, एक बार सर्वे किया जाए, देखा जाए क्या डाटा है मेंटल हेल्थ का और मेंटली इल का। तो सर्वे किया, 2002 में लागू कर दिया कि पहले सर्वे इस पर कीजिए। फिर उसके बाद 2007 में अंडर द 11th 5 ईयर प्लान, 11वां 5 ईयर प्लान आया, तो उसमें जो है कि 11 मेंटल इंस्टीट्यूट वर फाउंडेड, यानी 11 मेंटल इंस्टीट्यूट खोले गए। डेवलपिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी वो ऐसे सेंटर 11 थे जहाँ पे मेंटली इल पर्सन के सारी समस्याओं का वो समाधान के लिए सेंटर बनाया गया था। 2008 में मेंटल हेल्थ गैप प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में एक प्रोग्राम बनाया और ये कहा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें गैप नहीं आना चाहिए और सुचारू रूप से चलना चाहिए, ताकि जो इसमें जो सुधार हो, रेट है उसमें कमी आए, लोगों को जो मेंटली इल हो रहे हैं वो कम इल हों। ठीक है, उसके बाद आगे और भी इनोवेशन हुए। मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013-2020, ठीक है, लॉन्च किया गया 7 अक्टूबर 2013 को, यानी 2013 से 2020 तक के टारगेट रखा गया कि हम इतना अचीव कर ले जाएंगे। अंडर द 12 5 ईयर प्लान, 12वें 5 ईयर प्लान पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ विथ द NRHM, यानी कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया। 12 5 ईयर प्लान जब लॉन्च किया गया था, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोड़ दिया किसको, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को, उसको नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से जोड़ दिया। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से इससे जोड़ दिया और बोला कि अब इसके साथ साथ रूरल हेल्थ मिशन के साथ साथ मेंटली हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ केयर बिल पास हुआ कब, राज्यसभा में 19 अगस्त 2013 को। ठीक है, पहला बिल पास हुआ। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम लॉन्च किया गया सेंट्रल सेक्टर पर। ठीक है, 2014 में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी आया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आफ्टर डिस्कशन ऑन पॉलिसी ऑफ 2011। एक बार पॉलिसी 2011 में आई थी, लेकिन उस पर डिस्कस करके फिर से लॉन्च किया गया मॉडिफाई करके। एवरी ईयर, हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और मानसिक रूप से इल होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, देखिए, इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ये क्या है, यह एक प्रोफेशनल बॉडी है साइकेट्रिक के क्षेत्र में इंडिया में एक एसोसिएशन बनाया गया, जिसका उद्देश्य था, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नर्सिंग एसोसिएशन था ये ऑफ इंडिया। 1929 एट बर्कले हिल ऑफ रांची में सबसे पहले ये एसोसिएशन तैयार किया गया। 1935 में ऑन एफोर्ट ऑफ बनारसी दास, रॉयल मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाज फार्म्ड। ठीक है, तो एक ऐसा एसोसिएशन बनाया गया जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व होके और उस पर काम करना स्टार्ट किए। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे। उसके बाद आगे बात करें कि इनका जो एसोसिएशन बनाया गया था, उस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, उद्देश्य यही था कि प्रमोट करना मेंटल हेल्थ को,
यानी मानसिक रूप से जो स्वस्थ हैं वो और उनके सुधार आए। और मेंटल एजुकेशन यानी कि जो है कि मानसिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया कि लोगों को इस पर भी शिक्षा दिया जाए। प्रमोट करने के लिए और एडवोकेट करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ साइकेट्री, जो भी साइकेट्रिक का सब्जेक्ट कहा उसको क्या करना, प्रमोट करना कि और ज़्यादा साइकेट्रिक के फील्ड में पढ़ाया जाए, एडवोकेट किया जाए। फिर उसके बाद इनका ये भी था कि फार्मुलेशन एंड एडवाइस ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द साइकेट्रिक, यानी कि साइकेट्रिक के फील्ड में जितना ज़्यादा और स्टैंडर्ड ला सकते हैं तो लाइए, पढ़ा के ट्रेनिंग दे के चाहे कैसे भी, ठीक है। उसके बाद प्रमोट रिसर्च, और साइकेट्रिक पे रिसर्च भी स्टार्ट कर दिए। उसके बाद डील्स द मैटर रिलेटेड टू विथ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी मैटर होगा वो यहीं डील होगा और उसको डील करना होगा। प्रमोट द इथिक्स, यानी कि रूल्स है रेगुलेशन, क्या राइट है इस फील्ड में, क्या रॉन्ग है, क्या करना उचित होगा, क्या करना नहीं अनुचित होगा, ठीक है, अनुचित होगा और क्या उचित होगा, ये सभी चीज़ें। इथिक्स मतलब कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये उद्देश्य था। उसके बाद इंडियन जनरल, यानी कि एक जनरल न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री लॉन्च किया गया, बिगन पब्लिकेशन ऑन 1949। इट लेटर इवॉल्व इनटू इंडियन जनरल ऑफ साइकेट्री, बाद में इसको नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन जनरल ऑफ साइकेट्री स्टार्टिंग 1958 में, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री है जो अपने देश की है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट तैयार किया गया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। इसको फॉरेन अगर इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही सबसे पहले जो है कि डेवलप की है मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग। यानी कि जो मेंटली इल हैं उनका ये कहना था कि मेंटली इल को आप रख रहे हैं, ठीक है रखिए, जहाँ पे रख रहे हैं वहाँ पे कैसा होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, बेटर फूड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए एंड वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छी खासी हवा होनी चाहिए और यूज ऑफ ड्रग्स भी होना चाहिए। तो ये कहा कि जो क्लाइंट होते हैं, जो मेंटली इल क्लाइंट होते हैं, उनका इन्वायरमेंट बेटर करके हम उनमें सुधार ला सकते हैं। तो ये पहला फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जो मदर ऑफ नर्सिंग है, ठीक है। 1872 में फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है लिंडा रिचर्ड सबसे पहले, इन्होंने 1 ईयर का कोर्स किया पहले, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन 1 ईयर ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद सी डेवलप 12 ट्रेनिंग स्कूल इन USA। उसके बाद अपने दम पे इन्होंने 12 ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया USA में, ठीक है। तो ये लिंडा रिचर्ड, आपको क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी, तो लिंडा रिचर्ड्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब आया, द्वितीय विश्व युद्ध आया, तो बहुत ज़्यादा चेंजेज आया किसमें, नर्सिंग में, ठीक है। मेजर ग्रोथ इन साइकेट्रिक नर्सिंग अकर आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। 1908 में ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है। 1921 में शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 to 6 मंथ रांची, यानी कि अब मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में, मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक के क्षेत्र में 3 से 6 महीने का कोर्स कराया जाने लगा, और वो भी कहाँ से, रांची से स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद 1943 में मेल नर्सेज आ गए, मेल नर्सेज को शामिल किया गया, साइकेट्रिक नहीं, इससे पहले सिर्फ फीमेल ही देखती थी, फीमेल नर्स ही केयर करती थी, तो मेल नर्स को इन्वॉल्व किया गया साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्सेज में। फिर उसके बाद 1948 से लेके 50 तक 4 नर्सेस वर सेंट बाई USA, यानी कि 4 रजिस्टर्ड नर्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया, फॉरेन भेजा गया, ठीक है, वर सेंट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर हिल्डेगार्ड पिप्लाउ, ठीक है, ये जो है कि डिफाइंड किए थेरेपेटिक रोल ऑफ नर्सेस, यानी कि जब मेंटली इल पर्सन का उपचार होने लगे तो उसमें नर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, नर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने कहा कि नर्स ही एक है जो उससे IPR बना लेती है, बनाना जानती है, उसको सिखाया जाना चाहिए, या उससे कम्युनिकेट या उससे बातें चीतें करना चाहे, ठीक है, मेक IPR कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, एक नर्स ही है जो कर सकती है, या फिर उसको ट्रेंड किया जाए तो वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया, डॉक्टर हिल्डेगार्ड पिप्लाउ, इन्होंने डिफाइन किया कि जो मेंटली इल क्लाइंट होते हैं उनके साथ IPR कैसे बनाया जाता है और कौन बना सकता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने
नियम और ये गाइडलाइन या फिर एक पॉइंट तैयार किए गए कुछ, उसके अनुसार अगर चलेंगे तो आप कम्युनिकेशन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला आया 1953 से लेके 1954 अर्जेंट नीड फॉर साइकेट्रिक ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत सरकार थी 1953 से लेकर 54 के बीच में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साइकेट्रिक ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद 1954 में नूर मंजिल मेंटल हेल्थ सेंटर जो कि लखनऊ में है स्टार्ट कोर्स फॉर साइकेट्रिक ट्रेनिंग। ठीक है। 1956 में 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग बाई निम्हांस, बेंगलुरु में है निम्हांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसके द्वारा 1 ईयर्स का पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया गया, जिसको कि करने के लिए वो किया गया स्टूडेंट को दाखिला लेने के लिए। ऑल मेंटल वार्ड ओपन इन वार्ड। ठीक है। ऑल मेंटल वार्ड यानी कि जो भी मानसिक रूप से बीमार रहते थे उनका अलग अलग वार्ड भी बनता था हॉस्पिटल में। तो और ऐसा हॉस्पिटल आगरा मेंटल हॉस्पिटल ही है जिसमें सभी वार्ड बने हुए हैं। तो कब की बात है ये? 1958 की। 1958 में सबसे पहले मेंटल के सभी वार्ड आगरा मेंटल हॉस्पिटल में बनाए गए और उस हॉस्पिटल में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज हैंड ओवर अंडर द स्टाफ नर्स, और उसको जो है स्टाफ नर्स के अंडर में हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आगे जो है कि देखिए 1960 में फर्स्ट टाइम चेंज द साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि पहले नाम क्या था साइकेट्रिक नर्सिंग, फिर चेंज करके साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग किया गया, फिर दोबारा चेंज करके किया गया 1970 में चेंज करके साइको सोशल नर्सिंग, यानी कि सोसाइटी भी जोड़ दिया गया। ठीक है। 1964 में प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ साइकेट्रिक नर्सेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में साइकेट्रिक नर्सेस को तैयार किया गया ट्रेनिंग दे के फॉर नर्सिंग करिकुलम इन ICN। ठीक है। 1965 में ए कंपलसरी कोर्स इन BSc नर्सिंग, 1965 में BSc नर्सिंग कोर्स जो है कंपलसरी मतलब आवश्यक कर दिया गया। 1975 में साइकेट्रिक नर्सिंग वाज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन MSc नर्सिंग। ठीक है। यानी कि 65 के बाद 10 साल बाद MSc नर्सिंग में शामिल हो गया। और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था MSc साइकेट्रिक नर्सिंग में? राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है। RAK कॉलेज ऑफ न्यू दिल्ली, इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद आगे है आपका 1980 एडवांस टेक्नोलॉजी वर added like brain imaging, knowledge about neurotransmitter, neural receptor and molecular genetics, यानी कि मेंटल इल पेशेंट को ठीक करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप की, यानी उसके ब्रेन का स्कैन किया जाने लगा और उसके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरल रिसेप्टर के बारे में जानने लगा और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया इस क्षेत्र में। 1986 में साइकेट्रिक नर्सिंग ऐड किया गया किससे? JNM से। ठीक है। 1991 में इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेस वर फॉर्म्ड। ठीक है। कहाँ पे? निम्हांस, बेंगलुरु में। ठीक। तो ये JNM में कब आया? 1986 में। ठीक है। आगे आपका एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेस। ठीक है। एक सोसाइटी तैयार किया गया, स्टार्ट किया गया 1991 में निम्हांस के द्वारा। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेस 2002 में हेल्ड किया गया। ठीक है। और भी कहाँ पे? निम्हांस, बेंगलुरु में। इसका थीम क्या था? चाइल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग इसका थीम था। 2002 में बच्चों के मानसिक असंतुलन को देखते हुए इस पर विचार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस लगाया गया 2002 में बेंगलुरु में, निम्हांस में। ठीक है। और उसका थीम दिया गया चाइल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 2005 में इंटरनेशनल बिकम अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ हेल्थ एंड एक्रीडेशन। ठीक है। इसका थीम क्या था? एडोलसेंस मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यानी कि जो एडोलसेंस हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है। उस पर विचार करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया। ठीक है।
बहुत सारे मेंबर इसमें शामिल हुए थे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल से और राष्ट्रीय लेवल से। ठीक है, उसके बाद डियर इसको जो है कि करंट इशू जो है कि आने लगा। ठीक है, बट इसको अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि जो है कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डियर पूरा नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देख के, ठीक है, ये आप ही के लिए है क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच डियर।